स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एक क्वेश्चन के बारे में जो कि थोड़ा वो कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन थोड़ी बहुत अलग हो जाती है। उससे रिलेटेड कई बार कमेंट आ चुका है कि मैम इस पर वीडियो बना दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जब मैरिज फिक्स होती है तो लड़की के घर वालों की तरफ से कुछ ऐसे झूठ बोले जाते हैं जो कि बाद में आपको चल के पता चलते हैं। और ये सिचुएशन केवल लड़की के साथ ही नहीं होती, बल्कि कभी अधिकतर ऐसा भी होता है कि जब शादी की बात चलती है तो लड़के के घर वाले भी बहुत सारी ऐसी बातें बताए रहते हैं जो कि गलत होती है। और जब मैरिज हो जाती है इसके बाद फिर उस लड़की को पता चलता है कि शादी के पहले जो भी बातें बताई गई थी उसमें से बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि झूठ थी। जैसे सबसे पहला अगर हम लड़कों के साइड के झूठ की बात कर लें तो सबसे पहला तो ये होता है कि अधिकतर करके देखते हैं कि लड़कों के जॉब से रिलेटेड जो बातें बताई जाती हैं वो कहीं कहीं गलत बता दी जाती हैं। कि कहीं पर ये बताया जाता है कि लड़का किसी अच्छी पोजीशन में किसी फर्म में काम करता है या कहीं किसी अच्छे जगह पर इंस्टीट्यूशन में वो काम करता है। और बाद में जब मैरिज हो जाती है तो लड़की को पता चलता है कि नहीं, ऐसी बातें जो भी बताई गई थी वो सारी झूठी और लड़का इस तरह की कोई भी जॉब नहीं करता है। तो ये जो बात होती है, इस ग्राउंड पर अगर आप जाती हैं डाइवोर्स के लिए तो अधिकतर करके आपके डाइवोर्स को मंजूर नहीं किया जाएगा। वो क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि जो न्यायपालिका है उसका ये मानना है कि आपसे जो भी बातें बताई जा रही हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है, आपका ये दायित्व बनता है कि आप उसकी जांच पड़ताल करिए। केवल ये किसी के कह देने से कि हाँ लड़का यहाँ पर जॉब करता है या लड़के की इनकम, मंथली इनकम उसकी 1 लाख रुपीज है, या जितनी भी इस तरीके के जो भी झूठ होते हैं जिनकी जांच पड़ताल की जा सकती है और जिनके बारे में अगर आप थोड़ा सा पता करते हैं तो उससे संबंधित आपको चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन आपने क्या गलती की कि आपने किसी भी तरह की कोई भी जांच पड़ताल नहीं की और अगले ने कुछ कह दिया और आपने मान लिया। अब इस ग्राउंड पे अगर आप जाते हैं, जाकर के आप डाइवोर्स के लिए फाइल करते हैं एप्लीकेशन, तो ये चांस ज्यादा होता है कि आपकी एप्लीकेशन को मंजूर नहीं किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन अभी जल्द ही आया था कि मैम शादी के पहले मेरी पत्नी का कई तरह का ऑपरेशन करवाया गया था जिसके बारे में हम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। और इसके बाद जब हमारी मैरिज हो गई, मैंने अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया, उसे बहुत एजुकेशन उसे दी और बाद में मुझे ये पता चला कि कुछ ऑपरेशन की वजह से वो कभी भी भविष्य में मां नहीं बन सकती है। तो ऐसे मामलों में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन बहुत बार कई लोगों के साथ आती है जहां पर उन्हें बाद में ये पता चलता है कि लड़की कभी मां नहीं बन सकती और इन चीजों को छिपा दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम कानूनी रूप से हट के बात करते हैं तो जैसा कि इस केस में बताया गया कि उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया भी था और उन्हें अच्छी एजुकेशन दी, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ कुछ वक्त स्पेंड जरूर किए होंगे, उसके बाद ही वो इतना उनके लिए वो सोच पाए या कर पाए। अब ऐसी स्थिति में अगर हम देखते हैं तो आपके बीच में अगर भावनात्मक लगाव हो चुका है तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करनी चाहिए कि लड़की मां नहीं बन सकती है। अगर वो लड़की मां नहीं बन सकती तो आप कहीं से भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। इससे आप एक समाज सेवा भी कर लेंगे और साथ में आपका जो घर है वो भी भर जाएगा। लेकिन अगर हम कानूनी रूप में जाते हैं और आप ये चाहते हैं कि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारे साथ ये धोखा किया गया था, हमारे साथ ये छल किया गया था, हमें शादी के पहले ये बातें नहीं बताई गई थी कि लड़की मां नहीं बन सकती, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन है तो आप इसके आधार पर अपनी वाइफ से डाइवोर्स भी ले सकते हैं कि अगर लड़की मां नहीं बन सकती है और ये बात आपसे छिपा ली गई थी, बाद में ऐसी कुछ चीजें होती हैं और बाद में अगर आपको पता चलता है, मतलब किसी और वजह से वो लड़की मां नहीं बन सकती, तो फिर ये कोई पॉइंट नहीं बनता है कि आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई करिए। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि इस केस में छल किया गया था, पहले से उन्हें धोखे में रख करके शादी की गई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है जब कई तरह के ऑपरेशन हुए थे तो डॉक्टर ने उन्हें सारी सिचुएशन जो फ्यूचर में होने वाली हैं वो भी उन्हें बता दी होंगी। लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि घर वालों ने ये बात लड़के वालों से छिपा ली और छिपा करके शादी कर दी। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप अपनी वाइफ के ऊपर अगर आप चाहें तो आप केस कर सकते हैं। अपनी वाइफ के ऊपर, उनके मायके वालों के ऊपर, मतलब कि अपने ससुराल वालों के ऊपर आप केस कर सकते हैं। ये केस आप किस सेक्शन के अंतर्गत कर सकते हैं?
तो ये यहाँ पर मामला आपका 420 का भी मामला बन जाता है, साथ में और भी बहुत सारे मामले बनते हैं। अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बात कर सकते हैं और आपको उससे इससे संबंधित की कौन-कौन सी धाराएँ यहाँ पर आप लगा सकते हैं, आपकी बात को समझते हुए आपको बता दी जाएँगी। एक सिचुएशन और होती है कि कभी-कभी क्या होता है कि ये भी क्वेश्चन आते हैं कि मैम मेरी शादी जिससे हुई है वो लड़की पहले से शादीशुदा थी और उसने बिना डाइवोर्स लिए अपने पहले पति से उसने डाइवोर्स नहीं लिया और उसने इस बात की जानकारी बिना बात की को छिपा करके मुझसे भी शादी कर ली। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, जिस केस के बारे में आपको डिटेल में वीडियो बना करके दिया गया है कि अगर पहली पत्नी या पति के जीवित रहते हुए अगर दूसरी शादी कर ली जाती है तो इसके लिए आपके इस सेक्शन के अंतर्गत आप केस कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर। तो सारी चीजें आपको उस वीडियो में बता दी गई हैं, जिसको अगर आप देख लेंगे आपको चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा और अगर आप उसे देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस धारा के अंतर्गत आप ऐसी महिला के ऊपर केस कर सकते हैं। हमारे जो हिंदू विवाह की अगर हम बात करें, जो हमारे हिंदू विवाह अधिनियम है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें केवल एक ही विवाह वैध है, मतलब केवल एक ही शादी की को मान्यता ये प्रदान करता है। लेकिन अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मुस्लिम कम्युनिटी में मुस्लिम धर्म जो है उसमें 4 शादियों की मान्यता दी गई है। मतलब कोई भी व्यक्ति 4 शादी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति का मतलब वो मेल होना चाहिए, मेल पर्सन जो है वो 4 शादियां कर सकता है। और इसके लिए क्या शर्त रखी गई है? तो शर्त केवल इतनी सी रखी गई है कि वो अगर एक पत्नी के रहते हुए वो दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करता है तो जरूरत इस बात की है कि वो अपनी सारी पत्नियों को एक बराबर दर्जा देता हो, एक बराबर हक देता हो, मतलब किसी के साथ भी भेदभाव ना करे। बस जो हमारा मुस्लिम, जो आपका मुस्लिम जो धर्म है उसमें केवल इस बात की ही का ही जिक्र किया गया है। लेकिन अगर हिंदू विवाह अधिनियम की बात करें तो हिंदू विवाह में एक पत्नी की या पति के जीवित रहते हुए अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो वो गैर कानूनी मानी जाती है और इसके लिए आप उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी केस कर सकते हैं, जो कि जिसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो बना करके दे दिया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि मैम अगर शादी के वक्त पे हमसे बहुत सारी बातों को छुपाया गया था और वो चीज़ें हमें नहीं बताई गई थी, तो क्या हम इसमें क्या स्टेप ले सकते हैं? किस तरीके की हम कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं? तो देखिए, छोटी-छोटी जो बातें होती हैं, जो कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताई गई हैं कि ऐसी बातें जिनमें की जाँच-पड़ताल की जा सकती थी और जाँच-पड़ताल किए जाने पर अ, उसका पता लगाया जा सकता था, लेकिन आपने क्या किया कि आपने लापरवाही की और उस लापरवाही की वजह से आपने पहले से सारी चीज़ों को पता नहीं किया। अब जब मैरिज आपकी हो गई है तो उसके बाद आप उसमें कोई भी स्टेप अगर आप लेते हैं तो वो आपका केस, चांस ज़्यादा होता है कि वो आपके जो भी आप बात दायर करते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसे खारिज कर दिया जाएगा। तो ये पूरा आपको डिटेल में बता दिया गया जो आप पूछना चाहते थे कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो आप अगर कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी धाराएँ हैं जिनको आप लगवा सकते हैं ऐसी पत्नी के ऊपर या पति के ऊपर। लेकिन अगर आपके बीच में भावनात्मक संबंध है तो आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि फिर कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से, जो कि जिसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन है, उसकी वजह से आप अपने रिश्ते को खराब मत करिए। छोटी-छोटी चीज़ें अगर हैं, अगर लड़की माँ नहीं बन सकती है तो आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, या आजकल बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी आ गई हैं जिनके माध्यम से वो कंसीव कर सकती है और आप अपने ही बच्चे के आप पिता बन सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए उसके बाद ही आप कभी भी कोर्ट का रुख किया करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर घर में छोटी-छोटी कोई भी दिक्कतें हो रही हैं तो आप सीधे आप ये सोचिए कि अब हमारे पास कानूनी प्रावधान क्या हैं। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं उनको अगर आप बचा करके चलते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक के लिए होते हैं, और वो भी जो पति-पत्नी का रिश्ता है उनमें छोटी-मोटी चीज़ें हमेशा होती रहती हैं, लेकिन उन चीज़ों को दरकिनार करके अगर आप अपने रिश्ते को बरकरार रखते हैं तो वो आपके लिए, समाज के लिए और आपके परिवार के भी हित में होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए उसके बाद फिर आपको अगर कोई भी कानूनी जानकारी चाहिए तो वो देना हमारा कर्तव्य है, हम आपको बताएँगे। लेकिन फिर भी आप चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखा करिए। अगर इससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए, आपको हमसे बात करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। वो उस डिटेल में आपको
पेमेंट आईडी भी दी जाएगी और जब आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है। फिर आपको एक टाइम बता दिया जाता है जिस टाइम पर आपको इस साइट से कॉल जाती है और आपके हमसे बात हो जाती है। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में दिया जा सकता है तो वो आप कमेंट में पूछिए और उसका जवाब आपको वहाँ पर दिया जाएगा। या अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए तो आप वो भी कमेंट में बताइए, उस टॉपिक पर वीडियो जल्द ही बना करके दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।